लीजिए, आप खा लीजिए, लीजिए। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल ओम साई राम सौम्या। और मैं बना रही हूँ तहरी, जो कढ़ाई में बना रही हूँ। कुकर में भी बनाते हैं लेकिन मैं आज कढ़ाई में बना रही हूँ। और चावल बासमती है, थोड़ा सा डर हो रहा था कि कहीं ख़राब मत हो जाए, लेकिन बिल्कुल आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला चावल हुआ है, बहुत बढ़िया सा, अलग अलग सा। और क्योंकि साथ में मेरे हस्बैंड भी अभी हैं यहाँ पे खड़े हुए, चटनी शायद पीसने के लिए मैंने दिया है, तो वो चटनी पीस रहे हैं, तो कभी आड़ा तिरछा मोबाइल हो जा रहा है। तो देखिए आप, कितना टेस्टी सा तहरी, बिरयानी, जो भी बोल दीजिए उसी स्टाइल से, मुझे सब एक ही जैसा लगता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो बना दिया मैंने, और देखिए खा रहे हैं कितने प्रेम से। और सलाद बनाया था मैंने, और चटनी बनाई थी। तो ये है हमारी लंच, और बहुत टेस्टी बनी थी। सब कुछ स्पेशल ही हो रहा था। और ये अंकित का खाना, उसके बाद आप देखोगे ये बाबू का खाना, सब। तो हम लोगों ने इस समय लंच किया है, कर लिया है। और बहुत टेस्टी लंच बनी थी। तो दाल वाल नहीं बनाया था मैंने आज, ऐसे ही बना लिया था। तो खाना पीना खा के मैं आ गई वापस फिर से किचन में। और नारियल रखी हुई थी बहुत दिनों से, तो सोची जब करना क्या, तो इसका अब नारियल का हम लोग बना लेते हैं लड्डू। नारियल को घिस के बनाना चाहिए, ऐसे पीस के नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा मुंह में लगने लगता है ये। और लेकिन क्या करूँ, इतनी ठंडी है तो कौन बैठ के घिसेगा, तो इन्होंने बोला चलो इसको पीस देते हैं। तो ये भी घिसा हुआ टाइप का है, लेकिन घिसा हुआ नहीं है, बस ये ऐसा समझ लो। तो इन्होंने बोला मैं पीस देता हूँ, तो चलो ठीक है। तो एक दो बार शायद चलाया, इन्होंने मोटा मोटा ही है, और लेकिन पिसा हुआ और घिसा हुआ में अंतर होता है। तो देखो ये इस तरह से हो गया, पीस दिया इन्होंने। अब मुझे बनाना है नारियल का लड्डू। तो मैं इसे अभी नहीं बनाऊंगी, इसे फ्रिज में डाल दूंगी। तो ये देखिए, नारियल को फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो ये जम गया है। मैंने सोचा मैं बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, ये सोच के फ्रिज में डाल दिया था, लेकिन फिर सोचा चलो बना लेते हैं। तो देखो ये जम गया है, क्योंकि नारियल में तेल होता है ना खुद का, और दूध भी है, तेल भी है, तो जम गया है। पर मैं इसे ठीक कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी नारियल का लड्डू। तो मैंने बहुत बार नहीं बनाया नारियल का लड्डू, बस देखा है, आता है, बस इतना मालूम है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं नारियल के लड्डू को। तो इस समय ऑलमोस्ट 5 बज रहे होंगे, और मैंने सोचा चलो अभी बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। और मेरे बर्तन धुल के, जो मैंने दोपहर में खाना खाया था हम लोगों ने, तो वो रखा हुआ है उधर, आप देख सकते हैं। ठंडी बहुत है, बहुत कम की चीज़ करने की इच्छा होती है। तो चलिए इसमें पहले घी डाल देते हैं। घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि नारियल का भी अपना तेल होता है, तो घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो उतना घी डाला, लगभग 2 चम्मच घी डाला है मैंने। उसमें नारियल, ये 2 नारियल का चूड़ा है, तो दोनों को मैंने मिला लिया है और घिस लिया है। थोड़ा बहुत खाया भी हम लोगों ने, मतलब 2 नारियल में से 1/4 खाया होगा हम लोगों ने, थोड़ा सा ही खाया था। तो इसे अभी भूनना है अच्छे से, ब्राउन करके। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। पढ़ाती भी हो अंकित को, तो बहुत समय हो जाता है ना, बच्चे हैं, उन लोग का भी काम है, फिर चाय दूध सब करते करते बहुत समय हो जाता है। तो अभी मैं बना ले रही हूँ, इसको भुनना है अच्छे से, खूब अच्छे से भुनना है। धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे भुनने से ये फिर जल जाएगा। और थोड़ा सा डाल लेते हैं दूध, क्योंकि दूध का जो स्वाद आता है इसमें, थोड़ा सा खोआ खोआ की तरह स्वाद आता है। तो थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं, तो थोड़ा बाइंडिंग में भी इजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, तो बहुत ज़्यादा दूध नहीं डाला है मैंने, थोड़ा ही डाला है। अब इसे वापस चलाएंगे। थोड़ा पहले भून लिया है, फिर दूध डाला है, फिर इसके साथ भूनूंगी मैं अच्छे से। आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट्स के चूड़ा भी डाल सकते हैं, मतलब जैसे काजू का या बादाम का, पिस्ता का, ये सब का चूड़ा डाल सकते हैं आप। लेकिन मैं सिर्फ नारियल का ही लड्डू बना रही हूँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाना चाह रही हूँ, तो मैं कुछ और नहीं मिला रही हूँ। आप चाहे तो मिला सकते हैं, काट के भी मिला सकते हैं, और चूड़ करके भी मिला सकते हैं, मतलब पाउडर करके भी मिला सकते हैं। तो मैं अभी इसमें दूध डाल दिया है मैंने, और मैं इसे पकने दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने दूध इसमें डाल दिया है, और मुझे बुलाया था अंकित ने, शायद किसी ने बुलाया था, मैं इसे छोड़ के चली गई थी। लेकिन इसे हमेशा धीमी आंच पर रखें तो जल जाएगा, नीचे से बहुत जल्दी जल जाएगा। और क्योंकि दूध डाला है इसमें, तो और भी जलने की संभावना हो जाती है। तो अभी इसे अच्छा से पका लेते हैं, खूब बढ़िया से चलाना है धीमे धीमे आंच पे, बहुत धीमे नहीं, मीडियम टू लो है।
कह सकते हैं आप। तो आप यहीं रहिए, यहीं चलाते रहिए, दरवाज़ा छोड़ के जाएंगे तो ये जल जाएगी। तो इसे चलिए अच्छे से पका लेते हैं, भूनते हैं बढ़िया से। तो इसे बहुत अच्छे से भूनना है, बहुत लाल, बढ़िया से लाल करके। ये देखिए थोड़ी देर में लाल होती है। अब पेशेंस के साथ इसके साथ रहना पड़ता है, क्योंकि तेज़ नहीं किया मैंने। तेज़ करने से थोड़ा सा लग रहा था कहीं जल जाएगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट अजीब टाइप का लगेगा ना, जला जला टाइप का। तो इसे अभी मैं भून ही रही, अभी बहुत बाकी है। अभी वाइट वाइट जैसा ही है, ब्राउन नहीं हुआ है। हल्का सा ब्राउन होना इस समय शुरू हो गया था, लेकिन ऐसे फ़ोन पे या आपको मोबाइल में दिख रहा है वाइट वाइट जैसा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो गया था। आप देख सकते हैं, दिख नहीं रहा है अच्छे से, कैप्चर नहीं कर पा रहा है ये बढ़िया से। तो ये ब्राउन हो गया। अभी चीनी डालूंगी तो चीनी कैरमलाइज इसके साथ होगी। तो आप पाउडर्ड शुगर डालिए, पाउडर वाला चीनी डालिए। लेकिन मुझे फटाफट से करना था, इसलिए मैंने ऐसे ही चीनी डाल दिया। लेकिन पाउडर चीनी ही डालना चाहिए, जो चीनी का पाउडर होता है। पीस लीजिए आप मिक्सी में, वो चीनी का पाउडर हो जाएगा, वो सही रहता है। तो मैंने ऐसे ही चीनी डाल दिया था, लेकिन चीनी का पाउडर ही डालिए इसमें तो ज़्यादा बेटर है। मुझे फटाफट से करना था, समय नहीं था मेरे पास इस समय उतना, तो इसलिए मैं जैसे हो सका जल्दी जल्दी कर ली। लेकिन वही सही रहता है। तो फिर देखिए आप, अब ये बाइंड होना शुरू हो गया, क्योंकि चीनी जो है पिघल रही है इसके साथ, और चीनी के साथ थोड़ा सा कैरमलाइज होगा तो ये अपने आप ब्राउनिश कलर का हो भी जाएगा। तो देखिए अब ये भुन चुका है पूरी तरह से अच्छे से। मैं इसे उठा कर देख रही हूँ कि बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत गर्म में बाइंड नहीं होगा, थोड़ा सा नॉर्मल थोड़ा सा होगा, ताकि इसका घी और नारियल का खुद का तेल जो है वो थोड़ा सा ठंडा होके बाइंड करने में, बाइंडिंग में हेल्प करेगा। इसलिए मैं, ये तो हो गया तैयार है। चाहे तो आप थोड़ी देर और भून सकते हैं, थोड़ा और ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसे भी ठीक है। तो मैं थोड़ी देर से छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं लड्डू बनाने की तैयारी करूँगी। तो देखिए पहले मैंने छोटा प्लेट लिया था, सोची कि इसी में आ जाएगा, लेकिन नारियल, दो दो नारियल है ना, तो थोड़ा ज़्यादा है। और लड्डू मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा टूट टूट भी ज़्यादा बाइंडिंग में, शुरू शुरू में थोड़ा, जब तक वो थोड़ा ठंडा नहीं होता है तब तक वो बाइंडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो टूट गई एक। तो कोई ठीक से बनता है, कोई टूट जाता है। और जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा, आप लड्डू बना दिए, ठंडा हो जाए, फिर से आप उसको हथेली पे रख के आप आराम से गोल कर सकते हो, शेप दे सकते हो अच्छे से। लेकिन ये जो है ना, ठंड, मुझे पर्सनली बोला जाए तो मुझे ये गरम गरम जब अभी था ना, तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडे से अगर मिलाया जाए, तो ठंडा नारियल के लड्डू से मिलाया जाए, तो मुझे ये गरम गरम वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बाबू को भी ये गरम गरम बहुत अच्छा लग रहा था। गरम क्या, वो नॉर्मल हो गया, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। वो दूध का जो स्वाद आ रहा था ना उसमें, और अच्छा लग रहा था। तो मैंने नारियल, मैं हाथ धुल के ही रख रही हूँ, बाबू आके खाने के लिए कर रहे हैं, आप देख देख सकते हैं। तो मैंने उसे जो टूट गया था वही मैंने दिया, क्योंकि वैसे भी वो तोड़ के ही खाएगी। तो चलिए बना लेते हैं। मैं इसे चेंज करूँगी, दूसरे प्लेट में डालूँगी, क्योंकि ये छोटा पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा बड़ा थाली मैंने ले लिया है, ताकि इसमें आराम से बना सकूँ मैं। और थोड़ा सा पानी लूँगी, क्योंकि हाथ में चिपक रहा था, तो थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के तब मैं लड्डू को बांधूँगी। तो इससे क्या होगा, पानी का ठंडापन भी मिलेगा, तो लड्डू बांधने में आसानी होगी। तो ये देखिए लड्डू इतने बंध गए हैं, अभी और भी बाकी है बनाना। तो चलिए सारे लड्डुओं को बना लेते हैं। हथेली पे थोड़ा सा पानी लगा लिया मैंने, लड्डू का मिश्रण ले लिया और इसे इस तरह से करके बांध दिया। लड्डू को, कोई भी लड्डू को आप इस तरह से बांधिएगा तो इजीली बनता है, ये दो उंगली की मदद से। ये देखो कितना राउंड शेप में बढ़िया शेप आया, और बिल्कुल ब्राउन कलर का लड्डू हो गया है। और ये ठंडा होकर फिर वाइट कलर का हो जाता है। तो नारियल है ना, तो पूरा ब्राउन नहीं रहेगा, वाइट कलर का वापस हो जाएगा ठंडा होके। अभी गरम गरम है, तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे तेल घी पूरा लगा हुआ है। तो मैं सारे लड्डू को इस तरह से ही बांध लेती हूँ, लड्डू बना लेती हूँ। ठंडी का यही होता है,
ये देखो बाबू फिर आई है चम्मच लेके और मांग रही है। तो मैं उसे जो चूर चूर जैसा जो है वो मैं दे देती हूँ, क्योंकि उसे खाने में वही आसानी होती है। तो इस तरह सारे लड्डू को हम लोग तैयार कर लेते हैं। और अभी जो घर में सुगंध फैली है लड्डुओं की, तो अब मैं बता नहीं सकती, इतना टेस्टी, इतना अच्छा महक आ रहा है घर में। तो अच्छा चीज़ बनता है ना, तो लगता है भूख हो रही है, खाने की इच्छा हो रही है। तो सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं और मैं बहुत संतुष्ट हूँ बनाने से। अपने इस लड्डुओं को देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मीठा मेरे घर में ऐसे ही बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए सारे लड्डू को तैयार कर लेते हैं। और आप भी टेस्ट कर लीजिएगा। सिर्फ मैं बोल सकती हूँ, खिला नहीं सकती हूँ। तो आ, आप भी बना लीजिएगा, बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। थोड़ा सा शुरू शुरू में बाइंडिंग में होता है, लेकिन थोड़ा सा जब ठंडा होना शुरू हो जाता है तो आप, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ठंडा जब होने लगेगा तो बाइंडिंग में इजी हो जाता है। अगर इस तरह से लड्डू नहीं बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप थाली में उसको फैला लीजिए, उसके बाद थोड़े से ठंडा हो जाए तो आप बर्फ़ी की तरह काट लीजिए, तो वो भी आसान है। टेस्ट तो वही लगेगा, बस ये लड्डू का शेप है वो बर्फ़ी का शेप रहेगा। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से लड्डुओं को। देखिए ये लड्डू बन के तैयार हैं। कुछ और भी लड्डू हैं जो और भी रखे हुए दूसरी थाली में। और ये बहुत ही यम्मी टेस्टी सा लड्डू तैयार है। ये थोड़े से और ठंडे हो जाएंगे ना, तो मैं इसे फिर से हथेली पे लेके राउंड शेप दे दूँगी, तो वो एकदम गोल हो जाएंगे, बहुत अच्छे शेप में हो जाएंगे। तो फिर परेशानी नहीं होगी देखने में, ऐसे खाने में वैसे भी अच्छी लगती है। शेप कोई भी हो, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, तो देखिए ये नारियल के लड्डू मेरे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इसको बाइंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी बहुत यम्मी टेस्टी सा नारियल का लड्डू तैयार है। और आप भी खा लीजिए। और मैं आपको सिंगल खिला रही हूँ, उतना सारा खाओगे तो दिक्कत होगी। तो ये आप खा। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ये लड्डू बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। तो बच्चे निकाल निकाल खाते जा रहे हैं। इससे पहले वो जमे, क्योंकि अभी ये थोड़े से अनइवन शेप के, क्योंकि ये गरम गरम रहते हैं ना, तो ये बंधने में दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो लेकिन अभी ये बन चुकी है और ये लड्डू मेरी तैयार है और आप भी खा लीजिएगा। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो नारियल के लड्डू पे। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओम साई राम, साई राम सबका भला करेंगे। सो बाय एंड टेक केयर। और न्यू ईयर में खा लीजिएगा, ये उस समय तक बच जाएगा। तो बाय।